नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की राजधानी भोपाल के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत 18 महीनों से पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी के द्वितीय लहर में हमें भयावह से परिचय कराया है। इस महामारी से सभी व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन स्कूल शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को छोड़कर जिन्होंने 2 से 3 महीने स्कूल अटेंड किया है, अन्य सभी विद्यार्थी विगत 16 महीने से स्कूल आकर शिक्षा ग्रहण कर पाने से वंचित रहे हैं। इससे उनके शिक्षण की ही नहीं वरन मानसिक और शारीरिक विकास की भी हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते विद्यालयों को बंद रखने की घोषणा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई निजी विद्यालय इस सत्र में भी फीस नहीं बढ़ाएंगे और विद्यार्थी से केवल शिक्षण शुल्क ट्यूशन फीस ही लेंगे। महंगाई का रोना रोते हुए स्कूल संचालकों ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए हमें भी अपने टीचरों की सैलरी बढ़ानी चाहिए। स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और केवल ट्यूशन फीस ही लेने की बात यहां कही जा रही है। प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के समक्ष 8 सूत्रें मांगे रखी हैं ताकि प्रदेश की प्राइवेट शिक्षा संस्थान जीवित रह सके और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 12 जुलाई से अपने स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। कुछ दिन पहले शासन से एक आदेश निकला था जिसमें उन्होंने फीस के बारे में कुछ आदेश दिए थे और 2 दिन भी नहीं हुए और मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश को अपने शब्दों से बदलते हुए नया आदेश पारित कर दिया। हम स्कूल पिछले 1.5 साल से थे। हमने पिछली बार भी हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सभी से मिले थे तो उस टाइम भी हमने एक प्रमोट किया था कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्कूल का रजिस्ट्रेशन अच्छा नहीं लगता है, स्कूल पढ़ाने के लिए हैं, व्यवस्था के लिए हैं। और उस टाइम भी हमने सांकेतिक किया था और शासन से हमें कुछ आश्वासन मिले थे और अच्छे सारी बात चली थी तो जिसका हम आगे तो फिर कोरोना का भी पीक टाइम था। अभी हम बात कर रहे थे कि जब मुख्यमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के बाद हम स्कूल खोलेंगे या सोचेंगे स्कूल के बारे में, जिसके बारे में अभी आपने सारे मार्केट खोल दिए, आपने सारे मॉल खोल दिए। अभी मैडम बात ही कर रही थी कि अभी कोचिंग, उन्होंने सबसे पहले बात करी कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलेंगे अगर जैसे कोरोना कम होगा। और एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होती है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बारे में अभी सरकार का कोई। दूसरा फीस का मुद्दा है। पिछले साल कोर्ट के आदेश रहे हों या सरकार का प्रवेश बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिए नहीं होना चाहिए, मतलब टीसी के बिना एडमिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे ही मध्य कई स्कूल और कई सरकारी स्कूल भी बिना बच्चों की टीसी लिए उन्हें अगले वर्ष में प्रवेश दे रहे हैं। ये सरासर कानून का उल्लंघन है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस तरह के स्कूलों के खिलाफ तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो बालक, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक और चीज की आदेश में लिखा गया था, हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई बच्चे की फीस जो है वो नहीं दे पाते हैं तो वो अगली 6 किस्तों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। अगस्त तक उनको पूरी फीस देना है। अगर वो फीस वो नहीं भरते हैं तो बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो सरकार ऐसा कोई आदेश ना दे कि भाई अब बच्चे को वो करा रहा हूँ। एक और बहुत हमारी हमेशा टीस है, मैं कहूँगा सभी संचालकों के मन में कि इतनी सब बैठक और इतनी सब रिप्रेजेंटेटिव की बात भी, आज तक हमको सरकार की तरफ से बातचीत के लिए बुलावा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी पंचायतें करी हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार हम स्कूल संचालक और स्कूल शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल के हैं उन्हें भी बुलाया जाए और उनकी बात को सुना जाए और हमसे जो जुड़े हुए निर्णय हैं उनमें हमारी एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व हो, हमसे बात की जाए ताकि एक समन्वय वाला निर्णय आ सके जिसको मानने के लिए हम खुशी खुशी मान सकें। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह घोषणा करी थी कि जो एमपी बोर्ड से संबंधित स्कूल हैं
उनकी जो संबद्धता है वो 5 वर्ष कर दी जाएगी, लेकिन इस संबंध में अभी तक आदेश नहीं निकाला गया है। तो हमारी गुजारिश है कि वह आदेश जल्द से जल्द निकले, ताकि जो छोटे छोटे स्कूल एमपी बोर्ड से संबंध है उनको बार बार अपनी मान्यता के लिए कार्रवाई न करना। अच्छा, आप लोग स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, कोरोना की किसी तरह की आशंका से बच्चों की जान खतरा बताया जा रहा है, तो ऐसा में क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी आप लेंगे, जवाबदारी लेंगे? तो कोरोना नहीं होगा, तीसरी लहर नहीं आएगी। वितर्क नहीं है, स्कूल सुपरवाइज्ड प्लेस है। मैं आपको बताऊं, स्कूल 9वीं से 12वीं पहले भी खुले हैं। स्कूल 9वीं से 12वीं जनवरी में खुल चुके थे, जनवरी से मार्च तक स्कूल चले हैं, बच्चे स्कूल आते थे। आज हमें ये समझना पड़ेगा, क्या हम ये मान लें कि चलिए स्कूल बंद रखे, बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे गैदरिंग होगी, वहाँ पे गैदरिंग में बताऊं वो सब आपको पूरी बात ठीक। स्कूल में पहली से 12वीं तक के लिए अगर 40 कमरे हैं, हम अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं खुलने की बात कर रहे हैं, अगर 10 कमरों में लगती है तो बच्चों को 2 शिफ्टों में बुलाया जा सकता है, 15-15 बच्चों को बिठाया जा सकता है और उस तरह से क्लास लगाई जा सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि स्कूल खोलना ही नहीं है, देखिए खोलना ही नहीं है मतलब एक उम्मीद हो गई कि अब तो खुलेगा ही, जनरल प्रमोशन मिलना है, ऑनलाइन पेमेंट करने की क्या जरूरत है? मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस 25% से कम हो रही थी, क्योंकि अगर सरकार बोलती है खुलना ही नहीं है, आप भी सोचो जब खुलना ही नहीं तो जनरल प्रमोशन तो मिलना ही है ना। पढ़ना आवश्यक है कि नहीं, हमें समझना पड़ेगा। पढ़ना आवश्यक है, ऑनलाइन में भी पढ़ना आवश्यक है, ऑफलाइन भी पढ़ना आवश्यक है। जब तक ऑफलाइन नहीं चल रहा, फिजिकल नहीं चल रहा, ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन उसमें अटेंडेंस कब आएगी? जब उनको पेरेंट को ये उम्मीद है कि स्कूल खुलने वाला है, जल्दी मेरा बच्चा स्कूल जाएगा। जब आपने बोल दिया तीसरी लहर आने वाली है, मैं मानता हूँ आ सकती है, पूरे विश्व में कहीं जगह आई है और वहाँ स्कूल दोबारा बंद हुए, हम भी तैयार हैं उसके लिए, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे इस बीमारी से लड़ने? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी अपने घर जाऊंगा, आप भी अपने घर जाएंगे, बीमारी हम भी लेके जा सकते हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं। देखिए मैं अभी अपन 9वीं से 12वीं के बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले हम 9वीं से 12वीं के लिए खोले, कॉलेज तो खोले भाई, पॉजिटिविटी कैसे आएगी? मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ना आवश्यक है। जैसे मार्केट खुल रहा है, मैंने तो आपसे सबसे पहले बोला कि सरकार को आदेश निकालना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पे पेरेंट को जेल हो जाएगी। अच्छा, आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आप लोग क्या करेंगे 12 तारीख के बाद? देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपना स्कूल बंद कर सकते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम सड़कों पे नहीं चल सकते, एजुकेशन नहीं कर सकते, सरकार से लड़ नहीं सकते, हम केवल अनुरोध कर सकते हैं और अनुरोध और विरोध के स्वरूप हम जो अपने ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं उन्हें सस्पेंड कर देंगे। जो सरकार हम लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखती है सारे स्कूलों को संकुल के, हम सारे लोग उससे एग्जिट कर जाएंगे और हम अब सरकार से असहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 12 जुलाई से हो रहा है, 12 जुलाई सर आपने कहा ट्यूशन फीस के लिए, आपने बोला कि ट्यूशन फीस की सरकार ने कहा है कि ट्यूशन फीस दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे डिमांड है कि कुछ जो निजी स्कूल हैं। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.